हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे समरूपता की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। देखिए, समरूपता के बारे में मैंने जब चैप्टर शुरू किया था उस समय भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ अब इससे रिलेटेड इसमें प्रमेय आने वाले हैं, इसलिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, समरूपता दो अगर ऐसी ज्यामितीय आकृति हो, ऐसी दो ज्यामितीय आकृति यदि उनका आकार एक जैसा हो, आमाप से कोई मतलब नहीं है, यानी उनके साइज से कोई मतलब नहीं है, अगर एक जैसी दिख रही हो, है ना, जैसे ये दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्त दिख रही है, एक ही जैसी है, तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। इनके आकार से सिर्फ मतलब है, माप से मतलब नहीं है। इसके माप से यानी कहने का मतलब कि इनके अमाप यानी साइज से मतलब नहीं है। अब कहोगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लूं और एक समद्विबाहु ले लूं? नहीं, ये आकार एक जैसा नहीं है। लेना होगा तो दो आप समबाहु ही त्रिभुज लेंगे, ठीक है, क्योंकि तभी ना इनके आकार एक जैसे होंगे। तो ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां यदि उनके आकार एक जैसे हो, शेप एक जैसे हो, तो वो समरूप हो जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम होना चाहिए, सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। अगर साइज भी सेम है तो भी समरूप आप कह सकते हैं। मतलब कि सिर्फ आपको उसमें क्या देखना है? उनका शेप देखना है। जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इसकी परिभाषा भी आपको दी थी कि दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनका आकार यानी कि शेप समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है जी? समरूप कहलाती है। अगर वही आकार और माप दोनों समान हो जाए, शेप एंड साइज दोनों समान हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। कहते हैं। तो जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी उनको आप समरूप आकृतियां भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी समरूप आकृतियों को आप सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां होंगी तो उनका जो होगा शेप एंड साइज दोनों समान हो जाएगा, तो उसको हम लोग समरूप भी तो कह सकते हैं ना। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। सर्वांगसम में क्या देखा जाता है कि उनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, यानी कि अगर इसको ढके और इसको इस पे ढके तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, यानी एक जैसा आकार और माप दोनों होगा तभी सर्वांगसम होता है। ये मैंने चैप्टर के शुरुआत में भी आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए दो चीजों का ध्यान देना होता है। यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यह मैंने बताया था। तो हम लोग लिख सकते हैं, याद दिलाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि पहला कंडीशन क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा क्या है जी? दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अनुपात में हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेता हूं, मैं ऐसे त्रिभुज बनाता हूं कि ये कह रहा हूं कि मैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है ना जी, या त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप दिया है ऑलरेडी हमारे पास। कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जब ये समरूप होंगे तो ध्यान रखना कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण कौन? एंगल A एंगल P के संगत दिख रहा, या त्रिभुज से भी दिख रहा है, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। ज्यादातर आप यहीं से देखने की कोशिश करना। A P के समरूप है,
संगत है बी क्यू के और सी आर के। तो यहाँ एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ बराबर होगा, या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी या समानुपाती होंगी। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे ए बी के संगत भुजा कौन है, पी क्यू है। यहां से देखो ना, ए बी के संगत पी क्यू है, बीसी के संगत क्यू आर है, और एसी के संगत पी आर है। तो ये एक ही अनुपात में होंगे, यानी समानुपाती होंगे, यानी ये अनुपात भी बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर होगा। बात को समझे ना जी। आपको यहीं से पहचान लेना है कि संगत शीर्ष कौन से होंगे और उसी के अकॉर्डिंग संगत कोण और संगत भुजाएं होंगी। जैसे कि हम लोग सर्वांग समता में पढ़े हैं ना 9th क्लास में, उसी तरह से यहाँ पे भी संगत भुजाएं, संगत कोण, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा समरूपता में भी। ठीक है, सर्वांग समता जैसा ही। ठीक है, तो संगत कोण और संगत भुजाएं समझ में आ रही है, यहीं से आपको पता चल रहा है ना जी। और इसी से रिलेटेड हम लोग आगे इस चैप्टर में प्रमेय पढ़ने वाले हैं। इसी से रिलेटेड प्रमेय है जिसके आधार पर हम सर्वांग सम करेंगे। तो देखिए आगे चल के हम जो प्रमेय पढ़ेंगे वो, अगर मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण अगर बराबर हो, तो जब संगत कोण बराबर होंगे तो हम देखेंगे कि वहां त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप होगा और भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, यानी कि इन तीनों चीजों में से कोई एक भी होता है तो बाकी अन्य दो हो जाएगा। अगर मान लीजिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा और संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक होता है तो बाकी अन्य दो उसी से साबित हो जाएंगे, और उसी से रिलेटेड हम लोग आगे चल के प्रमेय प्रूव करने वाले हैं, और उसी के आधार पर आने वाली एक्सरसाइज भी होगी। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इसका हम लोग प्रयोग आगे चैप्टर में हम लोग करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। साथ ही साथ क्लास 9th में जो हमने सर्वांग समता चैप्टर पढ़ा हुआ है, उस सर्वांग समता चैप्टर भी, कांग्रेस चैप्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कई बुकों में उसमें सिर्फ त्रिभुज के नाम से दिया है, कई बुकों में त्रिभुजों की सर्वांग समता के नाम से दिया है। तो उस चैप्टर को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाके ये समरूपता भी आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम भी मिलेंगी, और इन सभी थ्योरम्स में से एक थ्योरम तो आपके एग्जाम में आना फिक्स ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट तो हमने ले लिया और इसी से रिलेटेड आगे हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।